नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विश्व शांति दर्शन चैनल में। इस चैनल के संकल्पक है विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी, संस्थापक और अध्यक्ष माइर्स MIT शिक्षा संस्था समूह और जो रचयिता है विश्व के सबसे बड़े तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर विश्व शांति गुंबद के। तो आइए शुरुआत करते हैं उस कार्यक्रम की जो युवा जगत की खबर रखता है, युवा कट्टा। आज हमारा विषय है एक एडवेंचर भरा, मस्ती भरा और जिंदगी जीना सिखाने वाला। समर वेकेशन और घूमना इसका एक पक्का नाता है। जब हम कॉलेजियंस और यूथ की बात करते हैं तो वही घूमना हो जाता है ट्रेकिंग, ट्रेलिंग या एडवेंचर कैंप्स। MIT ADD कैंपस में एडवेंचर क्लब ऐसे ही एक्टिविटीज लगभग हर हफ्ते प्लान करता है। कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स निकल पड़ते हैं किसी फोर्ट पर या नेचर में ट्रेल पर। आज बात हो रही है खासकर देवकुंड ट्रेल की। तो आइए मिलते हैं कुछ ट्रेकर से और जान लेते हैं ट्रेक की बातें। Hello everyone, we are part of Adventure Club. 3 of us are trek leaders from there and we have a community of 10,000 plus people and हम लोग हर सैटरडे संडे ट्रैक्स पे लेके जाते हैं बच्चों को, कॉलेज स्टूडेंट्स को एंड इट सर्व्स एज अ रिफ्रेशमेंट फॉर देम एंड ऑल्सो उनको बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है नेचर में घूमने का एंड एक्सप्लोर करने का। सो हम हर हफ्ते लेके जाते हैं बच्चों को जो मतलब कॉलेज के भी है और कॉलेज के बाहर के भी जो इंटरेस्टेड है वो भी आ सकते हैं हमारे साथ में। रात को निकलते हैं, मोस्टली ओवरनाइट ट्रैवल होता है। देन हम सुबह पहुंचते हैं, सुबह पहुंच के वहाँ पे एक लाइट ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट के बाद तो पूरा ब्रीफिंग होगी अबाउट दैट पर्टिकुलर ट्रैक, जो भी कुछ है, क्या गैस है, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, जो भी कुछ है पूरी अच्छे से ब्रीफिंग होगी। उस जगह के बारे में आपको बताएंगे, उसकी हिस्ट्री आपको बताई जाएगी, जो भी कुछ है उसके बारे में। एंड देन उसके बाद ट्रैक स्टार्ट होता है। ट्रैक पे पूरे स्टार्टिंग से एंड तक ट्रैक लीडर्स रहते हैं, सब कुछ है, आपकी पूरी अच्छे से सेफ्टी इंश्योर की जाती है। कहते हैं वाई बॉयज शुड हैव ऑल द फन। सही है, मगर आज बॉयज और गर्ल्स दोनों ट्रैक में बराबर संख्या में जाते हैं और उतना ही एंजॉय करते हैं, फ्रेंड्स बना लेते हैं। तो सुनते हैं चिन्मयी से खासकर देवकुंड ट्रैक के बारे में। So as I mentioned earlier, I'm going to talk about Devkund Trek. It's located in Veera village and it takes about like 2 to 3 hours of trail, and throughout the trail we come across multiple waterfalls and it's very fun and हम लोग पूरा जंगल से travel करके वहाँ तक जाते हैं। And also the food over there is great and Devkund waterfall is one of the major treks जो सह्याद्रीज में आता है and it's very fun. मैंने जब अपना फर्स्ट ट्रैक किया था that was in देवकुंड एंड अभी तक मैं 4-5 बार जा चुकी हूँ and every time that place surprises me with its beauty and it's very fun and also it's a medium to easy level trek. We left at night around 9 to 10 PM. We traveled at night through bus and वहाँ पर हम लोग around सुबह 4-5 बजे पहुँचे and फिर वहाँ पर breakfast किया and then we started our trail. And हमारे जर्नी में थ्रू आउट हमें बहुत सारे वाटरफॉल्स मिले। वी गो थ्रू अ जंगल एंड पूरे रास्ते भर में देर आर ब्यूटिफुल सीनरीज एंड वहाँ जाके हमने 70 फीट वाटरफॉल देखा एंड इट वाज सो अमेजिंग। एंड उसमें वाटरफॉल के नीचे जस्ट एक पॉन्ड टाइप का है, वहाँ पे यू कैन गो एंड चिल विथ योर फ्रेंड्स, इट्स वेरी फन। तो लास्ट टाइम जब मैं देवकुंड गई थी इट वाज विथ माय फ्रेंड्स एंड उस टाइम पे मैं बहुत ही मज़ा आया था एंड हम लोग पूरा टाइम जाते टाइम हम लोग बातें कर रहे थे अबाउट डिफरेंट थिंग्स एंड
इट वॉज़ वेरी स्ट्रेस रिलीविंग फॉर मी, क्योंकि हर बार हम लोग पूरा हफ्ता क्लासेस में रहते हैं एंड बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर रहता है, बट जैसे ही नेचर में जाते हैं तो फिर हमें बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशमेंट फील होता है एंड अपने दोस्तों के साथ भी कनेक्शंस उतने ही बढ़ते हैं। अलॉन्ग विद दैट हम नए लोगों से भी मिलते हैं एंड मैं लास्ट टाइम भी जब गई थी तब मुझे बहुत सारे नए लोग मिले थे जिनके साथ मेरा अभी भी बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। एंड पूरे टाइम बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम लोग चलते चलते स्लिप हो जाते हैं या फिर गिर जाते हैं बिकॉज ऑफ रॉक्स एंड ऑल। गिरने के बाद भी हम लोग कभी कभी हंस देते हैं कि अरे इट्स सो फनी कि हम लोग कोई गिर गया वो कर गया, तो ऐसे हंसी मजाक चलता रहता है पूरे टाइम। हम लोग जब भी जाते हैं तो फिर मैंने एक कोर मेमोरी है मेरी जो मुझे याद आ रही है, विच इज़ कि मैं फ्रेंड्स के साथ गई थी एंड एक वेरी नैरो पैच था, वहाँ से हम सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के एवरीवन वाज हेल्पिंग ईच अदर, तो एकदम टीम बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा था एंड I would always recommend people to go there. Also मुझे उधर का खाना भी बहुत अच्छा लगा. It was so good and after all the trekking and heavy sweating and all, उसके बाद तुम्हें जब टेस्टी खाना मिलता है तो उसकी बात ही अलग होती है। एंड जाते टाइम भी हम लोग पूरे टाइम बातें करते रहते हैं। बस में भी व्हेनेवर हम लोग पूरे रास्ते में दमशराज खेल रहे थे एंड वी वर प्लेइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स। समर ट्रैक्स और मानसून ट्रैक्स दोनों सबको अच्छे लगते हैं। ट्रैक में स्किल्स डेवलप होते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं और निसर्ग में एक बेहतर शांति में हम प्रवेश करते हैं। Apart from Devkund, I've been on multiple treks, like around 20 to 30 treks, and all of them are really great. मुझे हर ट्रैक पे नए लोग मिलते हैं, मैं उनके साथ कनेक्शंस बनाती हूँ एंड वो सब मतलब बहुत ही स्ट्रेंजर्स होते हैं, बट इट अलाउज मी टू एक्सप्लोर एंड अलाउ मी टू ग्रो माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ सोशल सेटिंग्स एंड मैं आराम से लोगों से बात कर पाती हूँ। एंड क्योंकि वो ट्रैक थ्रू आउट द ट्रैक लोग साथ में रहते हैं तो फिर वो बहुत ही अच्छे कनेक्शंस बनते हैं, बाद में जाके भी वो बहुत हेल्प करता है। ऑल्सो बहुत सी बार ऐसा लगता है कि पहुँचने तक कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी या फिर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट ऑफ कोर्स व्हेन यू कंप्लीट इट देन एक अलग ही सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है जो आगे भी जाके हेल्प करता है कि ओके अगर मैंने ये कर लिया तो मैं वो भी कर सकती हूँ। एंड येस मैंने इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रैक्स किए हैं एंड माय फेवरेट सीज़न इज़ मानसून सीज़न, जिसमें ट्रैकिंग बहुत ही ज़्यादा फ़न होती है, सारा हर जगह ग्रीनरी होता है एंड आई रियली एन्जॉय ट्रैकिंग इन मानसून। किसी भी ट्रैक में अनुशासन महत्व का है, नजर हटी और दुर्घटना घटी। युवकों को जान लेना चाहिए कि ट्रैक के भी नियम होते हैं, न कि सिर्फ मन में आया बैग भरा और निकल पड़े। जहां जा रहे हैं वहां का मैप, गाइड से सब इंफॉर्मेशन, वहां की कठिनाइयां, सब कुछ पता होना चाहिए और खासकर अनजान रास्ते या अनजान जगहों पर सावधानी बरतनी चाहिए। और इतना सब करके भी कहीं गढ़ या किले पर खो गए तो इमरजेंसी लोकल कॉन्टैक्ट्स पहले से ही पता होना चाहिए। हाल ही में यानी पिछले हफ्ते ही एक घटना हुई। ट्रैक के ग्रुप में से एक लड़की रास्ता खोकर जंगल में गलत रास्ते से गई। हुआ यूं कि उसे 72 घंटे जंगल में केवल झील का पानी पीकर बिताना पड़ा। अच्छा हुआ कि उसने उसका मोबाइल चार्जिंग डाउन होने से पहले कॉल करके अपने हॉस्टल में बता दिया था, इसलिए रेस्क्यू टीम उस तक पहुंच पाई। अर्थात सभी युवा ऐसे नहीं होते हैं। आइए सुनते हैं वह किस तरह से सतर्क रहते हैं। तो एज चिन्मय मेंशन्ड, देवकुंड ट्रैक इज़ अ इजी टू मॉडरेट ट्रैक, बट इन मानसून नो ट्रैक इज़ दैट इजी, क्योंकि कितना भी अच्छा जूता हो या कुछ भी हो स्लिप होता ही है मोस्टली हर जगह। बट हम तीनों, जैसे मैं, चिन्मय, श्रीकर, हम तीनों ट्रैक लीडर्स हैं, तो हमारे पास बेसिक सेफ्टी इक्विपमेंट्स तो रहते ही हमेशा, लाइक रोप्स एंड ऑल एंड फर्स्ट एड एंड ऑल द रिक्वायर्ड थिंग्स फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रैक। लेकिन उसके अलावा व्हाट आई कैन सजेस्ट इज़ कि आप अगर ट्रैक पे आ रहे हो, जैसे अगर ग्रुप्स एंड ऑल कम्युनिटीज़ जा रहे हैं तो इनको तो एक बेसिक इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आप ये सारी चीज़ें कैरी करो एंड ये सारे रूल्स फॉलो करो, ग्रुप में हो तो ग्रुप के साथ चलो, ये बेसिक चीज़ रहती हैं। बट अगर आप सोलो ट्रैक के लिए आ रहे हो तो एटलीस्ट एक आपके पास ट्रैकिंग शू या नॉर्मल शूज़ वैसे अच्छे होने ही चाहिए। देन उसके अलावा ट्राई करो कि शॉर्ट्स में ना जाओ उस टाइम पे, मानसून एंड ऑल के टाइम पे, क्योंकि गिरते हैं तो इंजरीज एंड ऑल होती हैं। एंड कमिंग टू देवकुंड वाटरफॉल ट्रैक, सो आप वाटरफॉल पे पहुंच जाते हो, उस टाइम पे क्या है कि सब पानी एंड ऑल देख के एक्साइटेड होने के बाद सीधा जाते हैं अंदर डुबकी मारने। देन वहाँ पे भी पूरा ऐसा है कि रॉक्स, पैची रॉक्स हैं वैसे, तो वहाँ पे भी देखना थोड़ा कि पैर वैर ना लग जाए। जैसे मेरे खुद भी एक बार लगी थी मजाक मस्ती में,
सो वो भी है कि आपको वो ना लगे, वो थोड़ा ध्यान देना है। एंड देन उसके अलावा जैसे वाटरफॉल आ रहे हैं तो उसका फ्लो काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो आप अंदर तभी जाओ जब आपको अच्छे से स्विमिंग आती है, या मोस्टली अवॉइड करो ये सब करना क्योंकि सेफ़ नहीं है। कई बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं। एंड सबसे ज़्यादा डेथ रेशियो एंड ऑल मानसून ट्रैक्स का ही है। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट भी मानसून ट्रैक्स के लिए रहती है, बट एट द सेम टाइम डेथ रेशियो भी सबसे हाई मानसून ट्रैक्स का ही है ऑल ओवर दी शहरी। जैसे कि अभी समर चल रहा है तो इस टाइम पे आप फोर्ट ट्रैक्स कर सकते हैं, जितने भी आसपास के फोर्ट्स हैं वहाँ जा सकते हैं। एंड इस टाइम पे आप अगर अकेले हैं तो आप वहाँ पे लोकल्स की हेल्प ले सकते हैं, लोकल गाइड। देन वहाँ उस फोर्ट का मैप हो अगर आपके पास तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि मोस्टली फोर्ट्स पे रेंज नहीं होती, आपका फ़ोन नहीं चलेगा, नेटवर्क नहीं आता है, तो उस टाइम पे आप लोकल से हेल्प ले सकते हैं, ये सब पूछ सकते हैं। देन उसके अलावा समर्स में अभी गर्मी भी काफ़ी हो गई है, इस टाइम पे आप सबसे ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ का ध्यान दे सकते हैं तो वो हाइड्रेशन। अपने साथ कम से कम 3-4 लीटर पानी लेके जाइए अगर आप वन डे ट्रैक के लिए जा रहे हैं, पूरा जाने से आने तक का एटलीस्ट 4 लीटर पानी तो रखिए ही। एंड देन मोस्टली फोर्ट्स पे पानी, नींबू पानी, ये सब चीज़ें रहती हैं। एंड एक और चीज़, वहाँ पे आप लूज़ कैश रखिए अपने साथ, ताकि वहाँ पे भी जितने लोग रहते हैं हेल्प हो। एंड इसके अलावा अभी नॉर्मल शूज़ तो एटलीस्ट रखिए ही किसी भी ट्रैक पे जाते हैं। जो कम्युनिटीज़ जैसे हमारी कम्युनिटी है, हमारी भी कम्युनिटी अराउंड 10,000 लोगों की है, तो ऐसे ही जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं ना, अगर आप कम्युनिटीज़ के साथ ट्रैक जाते हैं तो एटलीस्ट जो वो लीडर्स बता रहे हैं उनकी आप बातें सुनिए, क्योंकि ग्रुप में क्या होता है कि एक बंदा कितना ज़्यादा से ज़्यादा लीडर्स 4-5 होंगे एंड ग्रुप 40-50 लोगों का होता है, तो वो ध्यान देते हैं। बट उसके बाद भी ऐसा होता है कि सब पे वो पर्टिकुलरली उतना ध्यान नहीं दे सकते ना, एक टाइम पे एक ही बंदे पे ध्यान देते हैं या फिर थोड़े बहुत ग्रुप पे। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं एटलीस्ट उसको अच्छे से फॉलो करिए। जैसे मानसून ट्रैक्स में क्या होता है कि स्लिप हो जाते हैं अगर इंस्ट्रक्शंस फॉलो ना करें। जैसे अगर बोला है कि पतली ट्रेल है, एक लाइन में चलो, तो आपको एक ही लाइन में चलना है। वहाँ अगर आप हड़बड़ी करोगे आप भी गिरने के चांसेस है, आपके साथ जो आपका दोस्त है वो भी गिर सकता है। एंड इसके अलावा जो चीज़ें बोलते हैं कैरी करने को करो, क्योंकि आप ही की हेल्प होगी। जैसे कि अगर बोला एक्स्ट्रा कपड़े रखो तो रखो, क्योंकि आप मानसून ट्रैक में जा रहे हो, भीगना है ही आपको। एंड अगर आपने उसका चेंज नहीं किया तो फंगस एंड ऑल हो जाता है, इन्फेक्शंस, या फिर जो भी जंगल की नॉर्मल चीज़ें हैं, कीड़े वीड़े, कुछ पत्ते लग गए, कुछ ना कुछ हो जाता है, रैशेज़ एंड ऑल। सो वो सारी चीज़ें का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे मेरे दोस्तों ने बताया आपको उनका भी एक्सपीरियंस देवकुंड के बारे में, तो मेरा भी छोटा सा एक्सपीरियंस है। हम भी मतलब ऐसा पार्टिसिपेंट्स अच्छे ही थे साथ में, पर ऐसा नहीं होता कि हर बार कि आपके जो पार्टिसिपेंट्स आपके साथ आए वाले बच्चे उनको एक्सपीरियंस होता है। हर बार कोई ना कोई होता है जो नया आएगा आपके साथ में, उसको समझाना पड़ेगा पूरा, नहीं तो एक तो मिसयूज करने वाला बच्चा तो रहेगा, ये जो मस्ती करेगा इधर उधर, ये करेगा वो करेगा। तो एज अ ट्रैक लीडर मेरा ये बोलना है कि उन्होंने आपका उनको समझाने का काम है, पर आप फ्रेंडली भी रहो उनके साथ, पर एक पॉइंट के बाद आपको स्ट्रिक्ट भी बनना है उनके साथ में, नहीं तो वो ये नहीं करेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रखेंगे। और ट्रैक पे मेनली तो डिसिप्लिन होता है कि आप सब एज अ ट्रैक लीडर आप सबको कैसे मैनेज करते हो, कैसे हैंडल करते हो, क्या करना चाहिए। फिर भी वाटरफॉल्स और समुंदर, यह दो जगह ऐसी होती है जो हमें आकर्षित करती है। हमें यह बहता या समुद्री तट का पानी इतना अच्छा लगता है कि हम पानी की तरफ खींचे जाते हैं। तो युवा यहाँ सावधानी बरते। समुंदर जितना दूर से अच्छा लगता है उतना ही नज़दीक से खतरा होता है, इसलिए उससे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। समर चल रहा है तो शीशोर एंड ऑल जाएंगे। एंड देन इवन मानसून के टाइम पे जब वाटरफॉल ट्रैक्स होते हैं, जब मतलब वाटर बॉडीज़ होती हैं, तो उस टाइम पे क्या है कि ग्रुप्स के साथ जब जाते हैं तो बहुत एक्साइटेड होते हैं। एंड पीयर प्रेशर में क्या होता है, दोस्त बोलते हैं भाई आजा, जैसे क्या है कि सबको तैरने नहीं आता या फिर सबका कुछ ना कुछ इशू रहता है, तो दोस्त आपको फोर्स करते हैं कि भाई आजा आजा, चल कुछ नहीं होता, जोश जोश में आप भी चले जाते हो। लेकिन उस टाइम पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि आप जिस एरिया तक सेफ़ हो, जिस पॉइंट तक, जैसे वहाँ पे बोर्ड्स या फिर रोप्स हमेशा लगी रहती हैं कि वो पॉइंट सेफ़ है, उसके आगे जाना अलाउड नहीं होता है मोस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि वहीं पे सारी कैजुअलिटीज़ एंड ऑल वो सब क्योंकि हुई रहती हैं। पास्ट एक्सपीरियंस स्पेशली अभी शीशोस एंड ऑल पे आप जाओगे तो वहाँ पे डूबने एंड ऑल के चांसेस रहते हैं। तो जहाँ पे सेफ्टी बोर्ड है वहीं तक रहना चाहिए, क्योंकि पानी के अंदर है, सब लोग फन कर रहे हैं, किसी को कुछ चोट लग गई। जैसे ये वाटरफॉल्स एंड ऑल में तो क्या होता है कि पानी के अंदर बड़े बड़े पत्थर होते हैं एंड किसी को पता नहीं आता, बाहर से नहीं दिखता है, तो उसमें आप अगर गलत तरीके से गिर गए, छिल विल जाता है, देन हेड इंजरी या कहीं कुछ हो गई तो बहुत सीरियस इंजरीज होती हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ट्रेकिंग युवाओं में बहुत सारे स्किल्स शार्प करता है। ग्रुप का अनुशासन, कम्युनिकेशन, साहस, जिम्मेदारी, निसर्ग वाचन और जीवन का आनंद भी। देखा जाए तो जो युवक ट्रेक्स करते हैं वह वैसे भी एक्सट्रोवर्ट होते हैं या बन जाते हैं। ट्रेकिंग के साथ साथ रॉक क्लाइंबिंग जैसे साहस भी एक्सपर्ट ट्रेनर्स से युवा सीखते हैं। मेरा पर्सपेक्टिव देखेंगे
तो मैं ट्रैकिंग भी करता हूँ और क्लाइंबिंग भी करता हूँ। तो मैंने मेरा बेसिक और एडवांस कोर्स दोनों कर लिया रॉक क्लाइंबिंग का। मैंने 2-3 जगह क्लाइंबिंग की है, तैल बेला एक किया है और कोकनकाड़ा पे रैपलिंग की है। कोकनकाड़ा का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था रैपलिंग के टाइम पे, क्योंकि वो एकदम हाईएस्ट, अभी तो रैपलिंग के लिए महाराष्ट्र में हाईएस्ट ये है वो कि इतने ऊपर से आप नीचे आते हो। बेस्ट टाइमिंग तो आप अगर मॉर्निंग में करते हो तो आपको सनराइज़ के वगैरह तो शॉट्स बहुत अच्छे मिलते हैं वहाँ पर, एक बार तो विज़िट करना चाहिए। और तेल बेला का तो डिफ़िकल्ट पैच है वो, एकदम मतलब डिफ़िकल्ट मॉडरेट नहीं है, डिफ़िकल्ट में आता है। अगर आपको आपके मेंबर्स पे भरोसा है कि जो क्लाइंबिंग कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट है उसके अंदर, तो ही आपको रिस्क लेना चाहिए उस चीज़ के अंदर। तो जंगल या निसर्ग में जरूर जाइए, रिफ्रेश हो जाइए, जिंदगी का आनंद लीजिए। ये है कि अगर आप ट्रैकिंग वगैरह आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहोगे तो आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी डेवलप होगी और मेंटली आपका माइंड भी स्ट्रांग होगा, जिससे आपके मतलब डिसीजंस लेने की पावर भी ये होगी, क्योंकि हर आप ट्रेल पे जाओ या ट्रैक पे जाओ, आपको हर समय आपका माइंड फुल्ली अलर्ट चाहिए होता है। जैसे हम ट्रैक्स पे जाते हैं तो वहाँ पे हमको एक चीज़ रियलाइज़ होती है कि हमारा फिटनेस कहाँ स्टैंड करता है। तो एक आपको आपके फिटनेस के बारे में भी अवेयरनेस देते हैं ये ट्रैक्स कि, एंड आपको रियलाइज़ कराते हैं कि फ़िट होना ज़रूरी है। तो एक वो भी है कि आपको अंदर ही अंदर से कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलती है कि फ़िट होना भी ज़रूरी है। एंड जैसे कई बार होता है कि पार्टिसिपेंट्स आते हैं ट्रैक पे एंड नॉट एवरी वन ऑफ देम हैज़ द सेम फिटनेस। सो वही है कि जो फिट वाले हैं वो आगे भागते रहते हैं, एंड वही है जो थोड़े स्लो हैं कंपेरेटिवली, उनके साथ लीडर्स आर ऑलवेज देयर टेकिंग केयर ऑफ देम, मोटिवेटिंग देम कि चलो हो गया बस थोड़ा ही है। एंड एट द एंड उनको भी वर्थ इट फील होता ही है। बट एट द सेम टाइम आपको उस टाइम पे ट्रैक पे रियलाइज़ होता है कि हाँ मुझे फिटनेस पे अब ध्यान देना है, एंड देन वहाँ से एक फिटनेस जर्नी स्टार्ट होती है। So we are hoping to see you on treks. Take care and enjoy trekking. आज यहीं पर रुकते हैं। नमस्कार।